वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके स्कोप क्या क्या है, इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है और इसका एम क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले जो ये फार्माकोविजिलेंस में जो ये दो फार्माकोविजिलेंस जो बना हुआ है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। जो दो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला वर्ड है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड दूसरा हमारा विजिलेरी, जिसका मतलब होता है टू कीप वॉच। तो जो इसके वर्ड्स की मीनिंग क्या हुई? ड्रगों को वॉच करना। तो फार्माकोविजिलेंस में हम ड्रगों को वॉच करते हैं। तो ये ड्रगों को वॉच करने की हमें ज़रूरत क्यों होती है, ये जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये डिटेल में हम इसको समझ पाएंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन क्या है? फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फार्माकोविजिलेंस क्या है? फार्माकोविजिलेंस एक साइंस है जिसमें ड्रग या फिर ड्रग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम ड्रग से रिलेटेड होती है या फिर ड्रग का कोई एडवर्स इफेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसका अंडरस्टैंड करते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये जो फार्माकोविजिलेंस है, इसमें क्या होता है? इस फार्माकोविजिलेंस के थ्रू पहले तो ये एक तरीके का साइंस है, एक तरीके का ये विज्ञान है जिसमें हम ड्रगों के द्वारा होने वाले एडवर्स इफ़ेक्ट या फिर उनके द्वारा होने वाला किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम्स को हम पहले तो डिटेक्ट करेंगे मतलब ये समझेंगे कि क्या ये एडवर्स इफ़ेक्ट, ये जो प्रॉब्लम आई है वो ड्रगों की वजह से आई है। जब पहले हम उसको डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको असिस्ट करेंगे, यानी कि वो जो प्रॉब्लम आई है जिसको हमने उस ड्रग से रिलेट किया, यानी उस ड्रग की वजह से वो प्रॉब्लम आई है, उसको हम असिस्ट करेंगे, मतलब इवैल्यूएट करेंगे कि ये सचमुच ड्रग की ही वजह से आई है या कोई और कारण है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ये जो प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है, ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट आया या फिर वो ड्रग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आई वो आई है। और उसके बाद जब हमको ये हम असिस्ट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इस कारण की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो अब हम जो नेक्स्ट पर्सन होगा जिसको हम वो सेम ड्रग प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, तो उसको क्या करेंगे? उसको प्रिवेंट करेंगे उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट से या फिर उस ड्रग के हार्मफुल इफ़ेक्ट से। तो मतलब क्या हुआ? जैसे कि जब कोई भी मेडिसिन, जो भी मेडिसिन कोई पर्सन जब ले रहा होगा, मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है, वो पर्सन कंज्यूम कर रहा है, तो उस पर्सन के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट आए, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट आए और कुछ हेल्थ इश्यूज़ उस मेडिसिन की वजह से आए, तो वो जो फार्माकोविजिलेंस का जो ये साइंस है वो क्या करेगा? वो पहले तो उस सिम्टम्स को समझेगा, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा। तो क्या करेगा? सबसे पहला जो टर्म है डिटेक्ट करना, यानी उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके पता लगाएगा कि ये एडवर्स इफ़ेक्ट है या फिर ये जो प्रॉब्लम आई है वो इस मेडिसिन की वजह से आई है। उसके बाद क्या करेगा? उसको असिस्ट करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा। वो जो प्रोसेस है जिसकी वजह, वो जो ड्रग है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई, उसको इवैल्यूएट करेगा, चेक करेगा। उसके बाद उसको क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा, फिर उस मरीज़ से कंसर्न करेगा कि क्या आपके जो ये प्रॉब्लम आपके अंदर आई है उस समय आपने, मतलब ऐसा क्या आपकी बॉडी में
जब आपको ये प्रॉब्लम अपीयर हुई तो आपके साथ और भी क्या डिजीज़ेस थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, आपने इस ड्रग को किसी और तरीके से यूज़ किया जो आपको प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसकी वजह से ये आया, या फिर मतलब कोई भी हेल्थ कंडीशन थी उसकी वजह से। यानी कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ये पता लगाना कि क्या कारण था जिसकी वजह से वो एडवर्स इफ़ेक्ट या फिर उस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट उस पर्सन के अंदर अपीयर हुआ। तो उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। किसी भी पर्सन के अंदर अगर कोई ड्रग एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रही है तो उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। या तो हो सकता है उस पर्सन के अंदर पहले से कोई दूसरी डिजीज़ हो तो डिजीज़ की वजह से हो, उस पर्सन ने कुछ ऐसा कंज्यूम किया हो तो उसकी वजह से हो, उस पर्सन की जेनेटिक्स की वजह से हो, या फिर उस पर्सन के हैबिचुअल कुछ कारणों की वजह से हो, उस पर्सन की एज की वजह से हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कहाँ किया जाएगा, फार्माकोविजिलेंस में किया जाएगा। और फिर जब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, यानी उस पर्सन को उस ड्रग के यूज़ से प्रिवेंट करेंगे। और फर्दर अगर वो ड्रग जो है किसी हार्मफुल इफ़ेक्ट को क्रिएट कर रही है तो हम उस ड्रग को क्या करेंगे, उस ड्रग के यूज़ को कंट्रोल करेंगे, उस ड्रग के यूज़ को लिमिटेड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने जो फर्दर पेशेंट्स होंगे उनको उस ड्रगों के यूज़ से प्रिवेंट करेंगे, जिससे कि ये जो हार्मफुल इफ़ेक्ट, ये साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है वो फर्दर पेशेंट को ये एडवर्स इफेक्ट ना आए। तो ये होता है फार्माकोविजिलेंस में। जैसे जब ड्रग की डिस्कवरी होती है तो उस समय पे ये जो स्टडीज़ की जाती हैं वो लिमिटेड लोगों पे की जाती हैं। सबसे पहले हमारी एनिमल स्टडी होती है, प्री क्लिनिकल स्टडी, वो एनिमल्स पे होगी। उसके बाद ह्यूमंस पे जब स्टडी होगी, क्लिनिकल स्टडी, तो जब ह्यूमंस पे होगी तो लेकिन ह्यूमंस पे जब ये स्टडी की जाती है तो वो काफ़ी लिमिटेड ग्रुप्स होते हैं जिन पे ये स्टडी की जाती है। फिर जब 3 फेज़ को जब ड्रग अपने ट्रायल पास कर लेती है तो फिर ड्रग कहाँ जाती है, मार्केट में लॉन्च होती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस या फिर फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स, यही बोलते हैं ना। तो ये जो फोर्थ क्लिनिकल ट्रायल्स यानी फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स है या फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम यही तो चेक करते हैं कि क्या पेशेंट के अंदर उस ड्रग के यूज़ करने से किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट, किसी भी तरीके का एडवर्स इफ़ेक्ट, कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट आया है या नहीं आया है। तो ये जो हमने चेक किया एडवर्स इफ़ेक्ट वो क्या है, वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस क्यों किया जाता है, पेशेंट की सेफ्टी के लिए किया जाता है। लॉन्ग पॉपुलेशन पे उसके यूज़ को चेक किया जाता है कि वो जो ड्रग है जब वो लॉन्ग पॉपुलेशन पे जाती है वो तो कैसा इफ़ेक्ट दिखाती है, क्या वो उस ड्रग सेफ़ है, क्या वो ड्रग हार्मफुल है, ये हमें पता चलता है। तो जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस है उसमें भी हम ADR ही चेक कर रहे हैं। तो ये जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है वो फार्माकोविजिलेंस का एक पार्ट है। एक पार्ट कैसे है, क्योंकि उसमें हम ADR को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो फार्माकोविजिलेंस का एक पार्ट है। और फार्माकोविजिलेंस क्या है, फार्माकोविजिलेंस में डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन की बात। अब हम एक एग्जांपल से आपको इस चीज़ को समझाते हैं कि हम फार्माकोविजिलेंस में क्या कर रहे हैं। जैसे कि एक ड्रग होगी जिसको आप सुने होंगे अपने क्लासिफिकेशन में, आपने इसको सुना होगा सीसाप्राइड। तो ये जो सीसाप्राइड ड्रग है ये GERD के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। अब GERD डिजीज़ क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो ड्रग है सीसाप्राइड ये GERD के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। लेकिन जब ये ड्रग यूज़ की जाती थी GERD के पेशेंट्स पे तो ये देखा गया कि ये जो ड्रग है ये ड्रग जो है कार्डियक सिम्टम्स, कार्डियक साइड इफ़ेक्ट कॉज कर रही है। जो कार्डियक साइड इफ़ेक्ट कॉज करने की वजह से इस ड्रग को बैन कर दिया गया है बहुत सी कंट्रीज़ में। तो क्योंकि ये ड्रग जो थी कार्डियक साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही थी, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया, बहुत कंट्रीज़ में इसको बैन कर दिया गया। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये ड्रग कार्डियक साइड इफ़ेक्ट कॉज कर रही है, ड्यू टू इसके जो हम सेफ्टी पैरामीटर को चेक किया गया। ड्रग मार्केट में लॉन्च हो गई, उसके बाद इसके इफ़ेक्ट को देखा गया, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट को चेक किया गया। तो ये पाया गया कि ये जो ड्रग्स है ये ड्रग्स क्या करती हैं, कार्डियक
साइड इफ़ेक्ट कॉज करती हैं, जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया। सेम ऐसे ही ऐसी बहुत ही सारी ड्रग्स हैं जो कि मार्केट में लॉन्च होती हैं, जिसके बाद उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनको बैन कर दिया जाता है, उनको विड्रॉ कर लिया जाता है मार्केट से। ऐसा आपने बहुत ढेर सारी ड्रग्स सुनी होगी। इवन अगर आप प्रीवियस जो क्लासिफिकेशन आप देखोगे फार्माकोलॉजी में, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी ड्रग्स ऐसी मिलेंगी जो हमें फार्माकोलॉजिकली हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट बहुत कॉज करती हैं, जिसकी वजह से उन ड्रग्स को विड्रॉ कर लिया जाता है मार्केट से बैन कर दिया जाता है। तो वो कैसे हमें पता चलता है, वो हमें पता कैसे चलता है, वो हमें उनकी स्टडी के थ्रू पता चलता है कि आफ्टर लॉन्चिंग इनके जो साइड इफ़ेक्ट थे, इनके एडवर्स इफेक्ट थे, वो बहुत ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया। तो ये काम किसका है? ये काम है फार्माकोविजिलेंस का। ये काम है फार्माकोविजिलेंस का। काम क्या है? ड्रग की सेफ्टी को चेक करना, ड्रग में से होने वाले एडवर्स इफ़ेक्ट को पता लगाना, डिटेक्ट करना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको असिस्ट करना और उसके बाद उसको प्रिवेंट करना, जिससे कि हम फर्दर जो हमारी पॉपुलेशन होगी, पब्लिक जो होगी फर्दर, उस पर हम इसके ड्रग को ना यूज़ करें अगर ये ड्रग हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि फार्माकोविजिलेंस का फंक्शन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जब जो ड्रग होती है, जब वो मार्केट में लॉन्च होती है, तो मार्केट में लॉन्च होने के बाद उस पर 2 स्टडीज़ कॉन्टीन्यूअस होती रहती हैं। पहली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस और दूसरी हमारी फार्माकोविजिलेंस। तो ये फार्माकोविजिलेंस एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस का काम क्या होगा? जो भी यूज़ की जा रही है ड्रग, उस ड्रगों की सेफ्टी प्रोफाइल को चेक करना, उस ड्रगों के द्वारा होने वाले एडवर्स इफ़ेक्ट को डिटेक्ट करना, ये होता है इनका काम। तो अब इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन होगा कलेक्ट करना रिपोर्ट्स को। तो वो जो ड्रग जो यूज़ की जा रही है मार्केट में, जो पब्लिक के द्वारा यूज़ की जा रही है ड्रग, जिसको फिजिशियंस प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हैं, तो जब वो फिजिशियंस उस ड्रग को प्रिस्क्राइब्ड करेंगे तो क्या होगा? पेशेंट्स उस ड्रग को यूज़ करेगा, और ड्रग को यूज़ करने के बाद अगर उसको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो अगेन जाएगा डॉक्टर के पास और बताएगा कि हमने जब इस मेडिसिन को यूज़ किया तो मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मुझे थोड़ा सा कोई भी जो भी उसको व्हाटएवर जो भी उसको प्रॉब्लम्स लगेगी, वो जाएगा डॉक्टर को बताएगा। अब क्या है, डॉक्टर के पास वो एविडेंस आ गया, वो डॉक्टर के पास ये एविडेंस आया कि इस पेशेंट को इस दवा के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, तो उसके पास वो जो डाटा आया, अब जो फार्माकोविजिलेंस का डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा? उस डाटा को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करना रिपोर्ट को। अब वो रिपोर्ट कौन कलेक्ट कर रहा है? फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट कलेक्ट कर रहा है, पर कहाँ से? हॉस्पिटल से। और वो हॉस्पिटल में डॉक्टर जब मरीज़ से इंटरेक्ट करेगा तो उसके पास जब वो इन्फॉर्मेशन देगा मरीज कि हमें ये ड्रग सूट नहीं कर रही है, इसके बाद हमको ये प्रॉब्लम आ रही है इस ड्रग को यूज़ करने के बाद, तो वो उस डाटा को फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को देगा। तो क्या है फंक्शन का? क्या है? कलेक्ट करना रिपोर्ट को। तो रिपोर्ट को ये कलेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी मेडिसिन के यूज़ करने के बाद। उसके बाद क्या है? एनालाइज करना और असिस्ट करना रिपोर्ट को। फिर जैसे डॉक्टर ने उनको रिपोर्ट दे दी, जब उनके पास ये रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर अब उसको वो एनालाइज करेंगे कि क्या ये जो अब ये एनालाइज क्या करेंगे, क्या ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है एडवर्स इफ़ेक्ट, वो एडवर्स इफ़ेक्ट इसी ड्रग की वजह से आ रहा है। क्योंकि देखिए मल्टीपल्स ऑफ पेशेंट्स हैं, मल्टीपल्स पेशेंट्स हैं, ढेर सारे पेशेंट्स हैं। जब उनके पास पूरा, क्योंकि जब उनको डाटा मिलेगा तो उनके पास पूरी पेशेंट की प्रोफाइल दी जाती है, तो जब पेशेंट की प्रोफाइल होगी तो वो कंपेयर करेंगे कि क्या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, क्या था, किसकी वजह से ये सिम्टम्स आए, किसकी वजह से ये एडवर्स इफ़ेक्ट इसके अंदर आया, क्या अगर 10 लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है तो 10 में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं क्या जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी, इस चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाएगा, असिस्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा बाय द फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या होगा?
जब इस तरीके का असेसमेंट होगा, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग उसको असिस्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे प्रॉब्लम कि इस मेडिसिन की वजह से ये ADR आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, वो प्रमोट करेंगे सेफ़ एंड यूज़ ऑफ द मेडिसिन। तो जब उनको ये लगेगा, जब उन्होंने 100, 50, 1000, 2000 डाटाओं को जब उन्होंने जब वो कंपेयर करेंगे, तो उसके बाद उनको ये लगेगा कि हाँ, ये ड्रग जो है वो ADR क्रिएट कर रही है, क्योंकि 1000 पेशेंट के अंदर इसने इस तरीके का सिम्टम्स अपीयर किया। तो अब मतलब ये ड्रग ADR क्रिएट कर रही है। तो अब उस पर वो एक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, वो उस पर एक्शन लेना चाहेंगे कि ये जो ADR है, अगर वो ADR स्मॉल है, सीवियर ADR है, अगर देखो ADR भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ माइनर होते हैं जो अवॉइडेबल होते हैं, जिनको अवॉइड किया जा सकता है, मतलब उनको साथ ही साथ थेरेपिस्ट की अगर वो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल सकता है। लेकिन कुछ जब सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं तो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब क्या है, जब फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट ने देखा कि ये जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है, सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है इस ड्रग के यूज़ से, तो अब वो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे सेफ़ यूज़ ऑफ द मेडिसिन। फिर वो क्या करेंगे, उस ड्रग के यूज़ को कंट्रोल करेंगे कि अब इस ड्रग को यूज़ करने से रोकना चाहिए, इस ड्रगों के यूज़ को कंट्रोल कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब वो ड्रग जिस पे इन्होंने ये देखा कि ADR बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अब उसका वो यूज़ रोक देंगे। जब रोकेंगे, रोकने का अपना अलग प्रोसीजर होता है। जब वो उस ड्रग के यूज़ को ड्रग के यूज़ को देखेंगे काफ़ी हद तक एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो उसको वो रोकेंगे, उसके यूज़ को कंट्रोल करेंगे। जब वो कंट्रोल करेंगे तो अब वो ड्रग जो है वो फर्दर पेशेंट्स पे यूज़ नहीं की जाएगी, जिससे कि सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन होगा। मतलब जब वो ड्रग ADR क्रिएट कर रही है, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रही है, तो अगर हम उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो जो ADR उस ड्रग की वजह से आ रहा है, उससे होने वाले एडवर्स इफेक्ट से हम फर्दर पॉपुलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद आइडेंटिफाई करना न्यू हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द मेडिसिन, मतलब कि जैसे कि वही चीज़ है कि अगर कोई मेडिसिन, उस मेडिसिन की वजह से कोई भी न्यू हजार्ड्स आ रहा है, तो क्या करना, उसको आइडेंटिफाई करना। और ज़रूरी भी नहीं है कि अगर वो ड्रग जो है ADR प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। अगर वो ड्रग ADR प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो उसका क्या है, वो उसकी एक सेफ्टी प्रोफाइल बन जाएगी कि ये ड्रग जो है प्रॉपरली सेफ़ है, इसको कॉन्टीन्यूअस यूज़ में लाया जा सकता है। तो इस तरीके से, और अगर वो ड्रग कोई सीरियस हजार्ड्स क्रिएट कर रही है तो उसके बारे में फिर सोचना चाहिए। उसके बाद क्या है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके यूज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम उसके यूज़ के बारे में सोचेंगे कि अब ये जो ड्रग है इसका ADR बहुत ही ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, उस ड्रग से होने वाले अपने पेशेंट्स को प्रिवेंट करेंगे, उसके हार्मफुल इफेक्ट से अपने आप को प्रिवेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो फार्माकोविजिलेंस होता है, इनका काम होता है कि मेडिसिन के रिपोर्ट्स को लेना, पेशेंट्स के द्वारा जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनको लेना, इसको एनालाइज करना, इसको एनालाइज करना, इसको चेक करना। चेक करने के बाद दो कंडीशन है, या तो ड्रग सेफ़ है या ड्रग नहीं सेफ़ है। अगर ड्रग सेफ़ है तो फिर ये सेफ़ है, अगर तो इसका यूज़ रेगुलरली होगा। अगर नहीं सेफ़ है तो उसके यूज़ से फर्दर पॉपुलेशन को प्रिवेंट करना। तो ये हो गया इनका फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फार्माकोविजिलेंस की? तो देखिए, शेयर डाटा टू द कंपनी। तो जब कोई भी फार्माकोविजिलेंस जब काम कर रहे होंगे, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट जब किसी मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वो मेडिसिन क्या है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी। तो अगर उनको ये लगेगा कि उस कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन में किसी भी तरीके का फॉल्ट है, तो अब वो क्या करेंगे, उस डाटा को उस कंपनी से शेयर करेंगे कि आपकी कंपनी से जो ये मेडिसिन बन रही है, जो मेडिसिन है, इसको यूज़ करने के बाद पेशेंट के अंदर काफ़ी सीरियस ADR क्रिएट हो रहे हैं। तो उस डाटा को कहाँ शेयर करना, कंपनीज़ को शेयर करना। साथ ही साथ उस डाटा को कहाँ शेयर करेंगे,
रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि जैसे कि हम जब कहते हैं कि ना ड्रग बैन हो गई, तो बैन करने का काम किसका होता है, रेगुलेटरी। तो ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है ये इसको बैन करने का काम करती हैं। तो अब ये डाटा, तो ये जो डाटा है, ये जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है, ये इस डाटा को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास भी शेयर करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर्स के पास भी इस डाटा को शेयर करेगा, फार्मासिस्ट और नर्सेस के पास। तो ये जो डाटा आ रहा है, जो डाटा फार्माकोविजिलेंस के बाद वो जो डाटा आ रहा है, एडीआर का जो डाटा आ रहा है, वो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट एडीआर का डाटा कंपनीज़ को शेयर करेगा जो उस ड्रग को बना रही होंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शेयर करेगा कि आपकी जो ड्रग है वो सीरियस एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रही है, उनके पास वो डाटा जाएगा। उसके बाद सेकेंड वो डाटा जाएगा उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास जो कि कंट्रोल करती हैं मेडिसिन के यूज़ को, कंट्रोल करती हैं कि कौन सी मेडिसिन बैन होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन रनिंग में आनी चाहिए, जो इसको कंट्रोल करती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, उनको ये डाटा शेयर करेगा। क्योंकि अगर ये ड्रग काफ़ी सीरियस एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रही है तो अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उसके यूज़ को बैन करेंगी, उसके यूज़ को रोकेंगी। ये काम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का होगा, तो वहाँ होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो जाएंगी, नेक्स्ट वो ड्रग जिसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की जा रही होगी, यानी कि डॉक्टर्स हो गए, तो उनके पास उस डाटा को शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेस एंड फार्मासिस्ट को भी ये डाटा शेयर किया जाएगा कि इस ड्रग से की वजह से काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट, काफ़ी सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो इस ड्रग के यूज़ को कंट्रोल किया जाए, इस ड्रग के यूज़ को रोक दिया जाए। तो ये काम कौन करेगा, ये काम होगा हमारे फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का। बात कर लेते हैं एम्स के बारे में कि क्या है फार्माकोविजिलेंस का एम क्या है। तो देखिए फार्माकोविजिलेंस का एम क्या है, टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ रिलेटेड टू द मेडिसिन यूज़। क्योंकि ये जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है ये क्या कर रहा है, ये जो मेडिसिन जिसकी एडीआर्स आ रहे हैं उनको चेक कर रहा है, उनको डिटेक्ट कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा पब्लिक हेल्थ को। क्यों, रिलेटेड टू द मेडिसिन यूज़, यानी वो मेडिसिन जो कि एडीआर क्रिएट कर रही होंगी उसके यूज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट करेगा। इसके बाद क्या है, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, यानी कि वो जो ड्रग जो मार्केट में लॉन्च ड्रग्स है उसके द्वारा होने वाले एडीआर्स, उसके द्वारा होने वाले सीरियस एडवर्स इफेक्ट, सीरियस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करेगा, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क बेनिफिट एनालिसिस हेल्प इन द ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। तो देखिए जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी जो ड्रग्स होती हैं इनके जो एडीआर्स आते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं माइनर एडीआर्स, एक होते हैं मेजर एडीआर्स या फिर सीवियर एडीआर्स। तो अगर माइनर एडीआर्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। और अगर सीरियस एडीआर है तो वो उस पर हमें एक्शन लेना होता है। तो अगर वो जो ड्रग है, अगर वो ड्रग का जो एडीआर है वो माइन्यूट एडीआर है और उसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इसमें क्या है, हम रिस्क बेनिफिट रेशियो क्या है, रिस्क बेनिफिट रेशियो में रिस्क कम है और बेनिफिट हमारा ज़्यादा है। तो उस केस को चेक करना कि क्या ड्रग का रिस्क बेनिफिट रेशियो किस तरीके का है। रिस्क अगर ज़्यादा होगा, बेनिफिट कम होगा, तो हमें उस ड्रग के यूज़ को रोकना पड़ेगा। और अगर रिस्क कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, तो हम उस ड्रग के यूज़ को रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। तो करने का काम किसका होगा, ये चेक करने का काम फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रमोट रेशनल एंड सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो रेशनल एंड सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन क्या होती हैं, कंट्रोल ड्रग्स फिक्स अमाउंट में, एप्रोप्रिएट डोज में और एप्रोप्रिएट टाइम के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है उनको हम रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। तो ये जो ड्रग्स होती हैं, जो हमारी फार्माकोविजिलेंस जो डिपार्टमेंट है ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है ड्रगों के साइड इफ़ेक्ट को। तो जब ये जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है ये इसका काम क्या है, रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को बढ़ाना, मतलब कि फिक्स्ड लिमिटेड कोर्स को, और जो हमारा लिमिटेड कोर्स होगा फिक्स्ड अमाउंट में, उसको क्या करना, उसको बढ़ाना कि ड्रग जो है फिक्स डोज के लिए यूज़ की जाए, लिमिटेड पीरियड के लिए यूज़ की जाए।
इसके यूज़ को बढ़ाने का काम हमारा फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ मेडिसिन, सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो मेडिसिन यूज की जाए वो सेफली यूज़ की जाए, उनका मिस यूज़ ना हो, उनका अब्यूज़ ना हो, इसका भी काम फार्माकोविजिलेंस करता है। क्योंकि जब किसी भी पेशेंट को अगर कोई ADR आ रहा है तो वो हो सकता है वो ADR उस ड्रग के मिसयूज़ की वजह से आ रहा हो, उस ड्रग के अब्यूज़ की वजह से आ रहा हो। तो इस तरीके से उस ड्रग को अगर मिसयूज़ किया जा रहा है, उस ड्रगों का अगर अब्यूज़ किया जा रहा है, तो अगर ADR जब आएगा, वो ADR फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट जब चेक करेगा तो उस ड्रगों के सेल को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि क्या है, अगर ये ड्रग मिसयूज़ की जा रही होगी, ये ड्रग अब्यूज़ में लाई जा रही होगी, तो अब उसको क्या करेगा, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उस ड्रग को ना यूज़ किया जाए। तो इस तरीके से उस चीज़ को लिमिटेड क्या किया जा सकता है, उसके सेल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको भी चेक करने का काम कौन करेगा, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। के बाद नेक्स्ट हमारा टू प्रमोट क्लिनिकल ट्रेनिंग इन फार्माकोविजिलेंस and its effective communication to healthcare professional and public। तो क्योंकि ये जो डाटाज जो लिए जा रहे हैं फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, वो हॉस्पिटल से लिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो कर रहे होगा, फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स, उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ेगा। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होंगे उनके बीच में क्या होगा, क्लिनिकल जो ट्रायल्स में काम कर रहे होंगे, जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। क्योंकि डाटाज तो उनको वहीं से लेने हैं। तो इस तरीके से क्या है, उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाने का काम भी कौन करता है, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट करता है। इसके बाद स्कोप क्या क्या है फार्माकोविजिलेंस का, तो सबसे पहला स्कोप है हमारा टू प्रमोट द रेशनल एंड सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन। जैसे कि हमने आपको ऊपर ही डिस्कस कर दिया है कि फिक्स्ड अमाउंट की फिक्स्ड डोज को लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करने को प्रोत्साहित करवाने का काम कौन करेगा, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द ड्रग। तो ये चेक करना कि क्या उस ड्रग का बेनिफिट ज़्यादा है या रिस्क ज़्यादा है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो उस ड्रगों को कंट्रोल किया जाए उसके यूज़ को, अगर बेनिफिट ज़्यादा है और रिस्क कम है तो उस ड्रगों को रेगुलर यूज़ में लाया जाए। ये क्या है, इसको चेक करने का काम फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का होगा। क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स ड्रग के यूज़ के बाद आ रही होंगी ADRs की, उसको चेक करने का काम फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट कर रहा है। तो जब वो चेक करेगा तो वो इस चीज़ को भी तो चेक करेगा ना कि क्या ये ADR माइनर है कि मेजर है। माइनर है तो ठीक है, चलता है काम, चलने दीजिए, काम चल रहा है, माइनर ADRs आ रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट तो हमें ज़्यादा मिल रहा है। और अगर वो चेक करने के समय उनको ये लगा कि अरे ADR तो बहुत ही सीरियस है, तो अब जब ADR सीरियस है यानी बेनिफिट कम है और रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उन ड्रगों के यूज़ को कंट्रोल किया जाए। तो इस तरीके से जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है वो काम करता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीड के बारे में कि क्या नीड्स होती हैं फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट की। तो सबसे पहला प्रमोट द रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, जैसा कि हमने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया है कि रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करना। इसके बाद प्रोटेक्ट करना पेशेंट को फ्रॉम अननेसेसरी हार्म, यानी कि जो ड्रग है उसका काम क्या है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब वो उसका ADR आ रहा है वो अननेसेसरी चीज़ है, वो पेशेंट के लिए ज़रूरी तो है नहीं, तो ADR क्या है, अननेसेसरी चीज़ है। तो उस जो ADR जो आ रहा है ड्रग के यूज़ की वजह से, उससे उस पेशेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करवा रहा है, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। क्योंकि वो उस ADR को पहचान रहे हैं और उसके बाद ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो ड्रग का ADR सीरियस है या नहीं है, और अगर सीरियस है तो उसको क्या करेंगे, उसके यूज़ को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे हम अपने पेशेंट को क्या होगा, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अननेसेसरी हार्म से। इसके अलावा क्या है, सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो मेडिसिन है उसके यूज़ को सेफली बनाना। जो मेडिसिन हम यूज़ करें वो सेफ़ मेडिसिन यूज़ करें, ऐसी मेडिसिन ना यूज़ करें जो हार्मफुल हो। तो ये सब चेक करने का काम किसका है, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का है। इसके अलावा नेक्स्ट है ह्यूमन कंसर्ट को दिखाना। सबसे पहले तो ह्यूमन कंसर्ट को दिखाने का मतलब क्या है, जो ड्रग का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है वो वो क्या है, इनडायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो उस तरीके से ये जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, कि जिससे कि वो जो मेडिसिन है जो ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं वो सेफली यूज़ करें, वो मेडिसिन सेफ़ हो, सिक्योर हो, जो मेडिसिन यूज़ की जा रही हो, तो उसका काम कौन करेगा, उसका काम भी फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। इसके अलावा क्या है, नैरो पॉपुलेशन की, जब
फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट जो है जब वो काम कर रहा है तो जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो नैरो पॉपुलेशन पे किए जाते हैं। उसके अलावा उनका जो ड्यूरेशन जो कोर्स का होता है वो शॉर्ट होता है। तो इसके लिए फार्माकोविजिलेंस जो एरिया है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें लॉन्ग नंबर ऑफ पेशेंट पे काम किया जा रहा है। फार्माकोविजिलेंस जो है डिपार्टमेंट वो लॉन्ग पेशेंट्स पे काम कर रहा है। इसके अलावा जो ड्यूरेशन थी वो शॉर्ट थी क्लिनिकल ट्रायल्स का समय, लेकिन इसमें क्या है ड्यूरेशन लॉन्ग है, क्योंकि ये तो जब मार्केट में लॉन्च होगी उसकी उस पर इफेक्ट चेक किया ही जाएगा, तो उस पर क्या है लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो है ड्रग की सेफ्टी, ह्यूमन की सेफ्टी के लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है। इस तरीके से फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट काम करता है। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।